कि चमन दिल को बनाती है मेरे माँ बाप की खुशबू। हज़रात, माँ और बाप बड़े अनमोल हुआ करते हैं। जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं उनके दिल से पूछिएगा। और हजरात मोहतरम जिनके वालिद मोहतरम या वालदा मोहतरमा अगर भी जिंदा हैं तो बड़े नसीबे की बात है, बड़े मुकद्दर की बात है। शायर ने इसी की मंदरकशी की है। मुलाहिदा फरमाए कि चमन दिल को, चमन दिल को, चमन दिल को, चमन दिल को, चमन दिल को बनाती है मेरे माँ बाप की खुशबू। चमन दिल को बनाती है मेरे माँ बाप की खुशबू। चमन दिल को बनाती है मेरे माँ बाप की खुशबू। अगर आप हज़रात अपने वालिद या वालिदा से मोहब्बत करते हैं तो वालिदैन के नाम से कह दें सुभान अल्लाह। कि चमन दिल को बनाती है मेरे माँ बाप की खुशबू, मेरे माँ बाप की खुशबू। अरे नजर में नूर लाती है, नजर में नूर लाती है मेरे माँ बाप की खुशबू। नजर में नूर लाती है मेरे माँ बाप की खुशबू। और हज़रात बहुत ही प्यारा आशार है, समात करें कि मेरा ईमान कहता है मोहम्मद के वसीले से। मेरा ईमान कहता है मोहम्मद के वसीले से। मेरा ईमान कहता है मोहम्मद के वसीले से। कि मेरा ईमान कहता है मोहम्मद के वसीले से, मोहम्मद के वसीले से। अरे मुझे जन्नत दिलाती है, मुझे जन्नत दिलाती है मेरे माँ बाप की खुशबू। मुझे जन्नत दिलाती है मेरे माँ बाप की खुशबू। और हज़रात इस कलाम का आखिरी शेर है, समात कर ले मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। कि लगद में रहमत आलम सुनो तशरीफ लाते हैं। लगद में रहमत आलम सुनो तशरीफ लाते हैं। कि लगद में रहमत आलम सुनो तशरीफ लाते हैं, सुनो तशरीफ लाते हैं
कफन उजला बनाती है, कफन उजला बनाती है। अरे मेरे माँ बाप की खुशबू चमन दिल को बनाती है, मेरे माँ बाप की खुशबू चमन दिल को बनाती है, मेरे माँ बाप की खुशबू। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मैं आपको शहीदाने करबला के ताल्लुक से चंद बातें मैं आपको बता दूं, और ये जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये माह मुबारक जिलहज्जा का महीना है, और इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम हुसैन से इम्तिहान लिया, और इमाम हुसैन ने किस तरह से अपना इम्तिहान दिया है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, शहीदाने करबला है, करबला की बातियां करीब आती चली जा रही है, करबला का वो मैदान, तपते हुए सहरा वो करीब आते चले जा रहे हैं। इमाम हुसैन ने अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को अपने साथ में लिया, और लेने के बाद मैदाने कारसार में पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद जब सालिमों ने देखा इमाम हुसैन मैदाने कारसार में आ चुके हैं, यजीदियों की फौज आ जाती है, इधर यजीदी का लश्कर है, उधर शहीदाने करबला इमाम हुसैन अपने बच्चों के साथ मैदाने कारसार में पहुंच जाते हैं। लेकिन हज़रात मोहतरम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मज़हब इस्लाम के लिए, अपने नाना जान के दीन के लिए अपने बच्चों को इमाम हुसैन ने किस तरह से कुर्बान कराया था। हज़रात मोहतरम, वो 72 जानिसार इमाम हुसैन के कदमों पर अपनी जान को कुर्बान करा दिया था। जब अहले बैत की बारी आती है तो सबसे पहले अली अकबर जाते हैं, सुभान अल्लाह। सबसे पहले अली अकबर मैदाने कारसार में आते हैं, और आने के बाद तारीख बताती है इमाम अली अकबर ने अपनी हिम्मत, अपनी ताकत और अपने ईमान की ताकत इस तरह से दिखाई थी, जालिमों के तन से सर को जुदा कर दिया था। लेकिन इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं, बेटा हमें मज़हबे इस्लाम को बचाना है, यहाँ अपनी ताकत को नहीं दिखाना है, हमें यहाँ शहादत का जाम नोश फरमाना है। अली अकबर ने भी शहादत का जाम नोश फरमा लिया, हजरत कासिम ने भी शहादत का जाम नोश फरमा लिया। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हजरत अब्बास ने अपने बाजुओं को कटवा दिया और अपने नाना जान की उम्मत को बता दिया, ऐ मेरे नाना जान के उम्मतियों सुनो, अगर तुम्हें अपनी जानों को कुर्बान करना पड़े तो मज़हब इस्लाम को बचा लेना, अपनी जानों को कुर्बान कर देना। हज़रात मोहतरम, अपनी जानों को कुर्बान कर देना, मैं मुख्तसर सा बता रहा हूँ। हज़रात मोहतरम, आखिरकार ऐसा मंजर आ जाता है, हज़रत अब्बास के बाजू कट जाते हैं, शहादत का जाम नोश फरमा लेते हैं। लेकिन हज़रात, ताज्जुब की बात यह है कि उसी खेमे के अंदर एक 6 महीने का बच्चा भी मौजूद है, सुभान अल्लाह। 6 महीने का बच्चा, आप सब हज़रात जानते होंगे कि 6 महीने का बच्चा कितना बड़ा होता है, लेकिन खेमे के अंदर रोना शुरू कर देता है। वो ये पैगाम दे रहा है, ऐ बाबा जान, अली अकबर बोलने की ताकत रखते हैं, उन्होंने बोल करके शहादत का जाम नोश फरमा लिया है। हजरत कासिम बोलने की ताकत रखते हैं, बोल करके शहादत का जाम नोश फरमा लिया है। हजरत अब्बास बोलने की ताकत रखते हैं, उन्होंने बोल करके शहादत का जाम नोश फरमा लिया है। ऐ अब्बा जान, मैं 6 महीने का नन्ना अली असगर हूँ, मैं बोलने की ताकत नहीं रखता हूँ, मैं चलने की ताकत नहीं रखता हूँ। अब्बा जान, आपने उनके बोलने को समझ लिया है और मेरे रोने को समझ लिया जाए, सुभान अल्लाह, मेरे रोने को समझ लिया जाए कि मैं भी शहादत का जाम नोश फरमाना चाहता हूँ। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, आखिरी बात, 3 दिन से भूखे और प्यासे मैदाने कारसार में जालिमों ने पानी को बंद कर दिया, दाना पानी बंद कर दिया, लेकिन भूखे और प्यासे हैं। नन्ना अली असगर जो है प्यास से तड़प रहा है, भूख से बिलक रहा है। लेकिन हजरत मोहतरम, वो हजरत अली असगर को इमाम हुसैन ने अपनी आगोश में उठाया, और उठाने के बाद उन यजीदियों के करीब गए, और जाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ऐ जालिमों सुनो, ये 6 महीने का बच्चा है, इसने तुम्हारी कोई ऐसी गलती नहीं की है, कोई ऐसी खता नहीं की है, इससे तुम्हारी किस तरह की दुश्मनी है। अगर आज तुमने इसे एक घूंट पानी पिला दिया
तो मैदाने महशर में अपने नाना जान के हाथों से होशे कोसर के जाम पिलाऊंगा। लेकिन जालिमों ने यानी पानी नहीं दिया, अली असगर को पानी नहीं दिया। हुरमुला ने इशारा किया, उसने कमान से तीर को निकाला और निकाल करके जब वो तीर चलाया और वो फजा में लहराता हुआ इमाम अली असगर के गले को पार करके इमाम अली मकाम के बाजू के अंदर बेबस्त हो जाता है। इमाम हुसैन ने उस तीर को अपने बाजू से निकालते हैं और जो खून अली असगर के चेहरे से उबल रहा था आपने अपने चुल्लू में ले लिया है, आसमान की तरफ फेंकना चाहा, आसमान चीख जाता है। ये इमाम हुसैन, अगर आज तुमने नन्हे अली असगर के खून को आसमान की तरफ फेंक दिया तो कयामत आ सकती है, लेकिन आज जो है बारिश कभी नहीं हो सकती है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब इमाम हुसैन ने उस खूने पाक को जमीन पर डालना चाहा, जमीन चीख जाती है, जमीन पुकारती है, इमाम हुसैन अगर आपने इस खून को जमीन पर डाल दिया तो कयामत तक इस जमीन से कोई सब्जा नहीं उगेगा। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, फिर जो है इमाम हुसैन ने उस खून को अपने चेहरे से मल लिया है और मलने के बाद रब्बे कायनात की बारगाह की तरफ अपने हाथों को उठाते हैं और अर्ज करते हैं, मौला ये तो एक अली असगर है, अगर 1000 अली असगर होते तो मैं तेरे नाम पर एक एक करके कुर्बान करता चला। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पैगाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इम्तिहान इमाम हुसैन से लिया और ये पैगाम इमाम हुसैन अपने बच्चों को दे रहे हैं, अपने नाना जान के उम्मतियों को दे रहे हैं। और क्या पैगाम दे रहे हैं? ये पैगाम था, ए मेरे नाना जान के उम्मतियों सुनो, अगर मजहब इस्लाम के लिए अगर तुम्हें अपने बच्चों को कुर्बान करना पड़े तो बच्चों को कुर्बान कर देना। अगर मजहब इस्लाम के लिए अगर अपने आप को कुर्बान करना पड़े अपने आप को कुर्बान कर देना। ये पैगाम दिया था, मेरे नाना जान के उम्मतियों अपनी जानों को कुर्बान कर देना, मजहब इस्लाम पे आंच न आने देना। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगारे आलम सबसे पहले मुझे आप हजरात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इमाम हुसैन की बरकत से, उनके सदके से परवरदिगारे आलम मरहूम मेरे वालिद की मगफिरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।